गिर गुरु बिन ज्ञान न उपजे, गुरु बिन मिलै न मोस, गुरु बिन लखै न सत्य को, गिर गुरु बिन मिटै न दोष। कहते हैं कि गुरु के बिना ज्ञान नहीं उपजता है और गुरु के बिना ही मोक्ष यानी मोक्ष नहीं प्राप्त किया जा सकता। और जब तक गुरु का हमको ज्ञान नहीं मिलेगा और उनका साथ नहीं मिलेगा तो हम सत्य और असत्य को पहचान नहीं पाएंगे, जिससे क्या होगा, आपके जीवन का दोष भी नहीं मिटेगा गुरु के बिना। जी हाँ, आज गुरु पूर्णिमा है। आप सभी लोग को पता है गुरु पूर्णिमा कब मनाया जाता है। तो गुरु पूर्णिमा मनाने का आषाढ़ के पूर्णिमा के दिन शुक्ल पक्ष को ये मनाया जाता है और आज के बाद कल सावन लग जाएगा। तो गुरु गुरु पूर्णिमा इस वर्ष 21 जुलाई को है, जो कि आज है। इस दिन गुरु के विशेष महत्व होता है और विशेष महत्व तो हर दिन होता है, हर रोज होता है, हर समय होना चाहिए। लेकिन एक डेट बना दी जाती है, एक तिथि बना दी जाती है, जिससे आप लोग सब लोग इकट्ठा होके गुरु की एक भक्ति कर सके और उनको याद कर सके। तो गुरु पूर्णिमा की आप सभी को बहुत बहुत बधाई और सभी गुरुओं को मेरी तरफ से बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत नमस्कार कि आप लोगों के आशीर्वाद ऐसे ही हमारे बना रहे और सभी गुरु अपने अपने शिष्य को आशीर्वाद देते रहे। हालांकि गुरु कभी ऐसा होता ही नहीं कि आशीर्वाद ना दे, शिष्य ही थोड़ा बिगड़ जाते हैं। ठीक है, तो गुरु पूर्णिमा, सबसे पहली बात, हम सबके गुरु होते हैं हमारे सबसे शुरुआती माता पिता, जहाँ से हम लोग चलना सीखते हैं, बोलना सीखते हैं, हर एक स्टेप सीखते हैं, वो सबसे पहले हम माता पिता से ही सीखते हैं। माता के कोख से निकलने के बाद सबसे पहले गुरु माता ही कहलाती हैं, उसके बाद पिता कहलाते हैं, उसके बाद फैमिली मेंबर सब गुरु कहलाते हैं। तो गुरु का मतलब यही होता है कि जहाँ से हम कुछ चीजें सीख रहे हैं, हमारे फिजिकल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट हो रहा है, तो वो वहां से लर्निंग हो रही है, तो उनको हम गुरु मान सकते हैं। तो आज के दिन अपने माता पिता का, अपने गुरु, एक्चुअली में गुरु, आजकल गुरु की डिफिनेशन यही हो गई कि जो हमको एक टीचर मिला, जिन्होंने हमको पाठ पढ़ाया, जिन्होंने हमको स्कूल में पढ़ाया। हालांकि वो गुरु हैं, ये नहीं मैं बोल रहा हूँ कि गुरु नहीं है, पर माता पिता के बाद वो गुरु आते हैं। और हाँ, फिर आपके जो मेच्योर अवस्था में जो सबसे इम्पोर्टेंट अवस्था होती है, एज होती है, उसमें जो डायरेक्शन देने वाले होते हैं वो गुरु होते हैं। इसलिए उनका व्यक्तित्व और उनकी महत्वता ज्यादा रखी जाती है, क्योंकि वहीं से आपका फ्यूचर और करियर डिसाइड होता है। क्योंकि माता पिता का स्थान एक माता पिता के स्थान के तरह हो जाता है, वो भगवान के बराबर ही है, कहा जाए तो भगवान से ही बड़ा है। जैसे गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपके गोविंद दियो बताए। मतलब अगर गुरु, भगवान खड़े हैं आपके सामने और गुरु खड़े, तो किसका पहले वैल्यू देंगे? तो गोविंद ने खुद ही बता दिया था, भाई आप गुरु का ही वैल्यू करेंगे, पहले उसके ही पैर छुएंगे, क्योंकि उसी गुरु के कारण आपको ज्ञान प्राप्त हुआ, जो गोविंद तक पहुंचने का रास्ता होता है। ठीक है, तो ये है गुरु पूर्णिमा में कुछ कुछ बातें, और इसमें हम थोड़ी सी बात करेंगे कि आखिर क्यों इस दिन की स्थिति की ज्यादा महत्व है। तो इस दिन ऐसा कहा जाता है कि जो चारों वेदों के रचयिता है वेद व्यास, ये तभी से उनका नाम ही पड़ा है वेद व्यास, उनका जन्म हुआ था गुरु पूर्णिमा के ही दिन हुआ था। और वेद व्यास ने इसी दिन श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनाया था। ठीक है, किस दिन? तो उन्होंने इसीलिए इस दिन को चुना था। उसके बाद आज के ही दिन अगर कहा जाए तो भगवान शिव क्या किए थे? सप्त ऋषियों को योग सिखाना शुरू किया था। मैं आपसे ये उम्मीद करूंगा कि सप्त ऋषियों के अंदर कौन कौन से आते हैं, और सप्त ऋषि जो आप लोग आसमान में देखते हैं, सप्त ऋषि कौन सी दिशा में उगते हैं। ठीक है, और कौन कौन से ऋषि आते हैं उनके नाम मैं कमेंट में चाहूंगा। ठीक है, तो शिव जी आज के दिन से ही योग उनको सिखाना शुरू किया था, सप्त ऋषियों को। और एक और मेन विशेषता इसमें ये है कि बौद्ध धर्म में ऐसा कहा जाता था, जो बौद्ध लोग हैं, कि आज के ही दिन, गुरु पूर्णिमा के ही दिन भगवान बुद्ध ने पहली बार उपदेश दिया था सारनाथ। ये उनके लिए इम्पोर्टेंट है, जो बौद्ध धर्म
मानते हैं और उनका मान्यता ये है। और हिंदू धर्म के हिसाब से हमने बताया ही, श्री शिव जी ने ऐसा किया था, योग देना शुरू किया था। वेद व्यास ने आज के ही दिन उनका जन्म हुआ था, जो चारों वेद के रचयिता है। उन्होंने श्रीमद् भागवत महापुराण, जो सबसे बड़ी महापुराण है, उसकी कथा सुनाया था आज के ही दिन। और आज के दिन इम्पोर्टेंट आपको एक फैक्ट और बता दें कि नेपाल में मेनली ये शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है, गुरु पूर्णिमा। जिस तरह हम लोग 5 सितंबर को मनाते हैं, इस तरह ये आज मनाया जाता है। ठीक है, तो एक जैसे कुछ हम गुरु और शिष्य की चर्चा कर लेते हैं। जैसे अगर गुरु पूर्णिमा की बात हो और कुछ गुरुओं की बात ना हो तो ये असंभव है। गुरु विश्वामित्र हो गए, हम सब लोग को मालूम है, राजघराने के गुरु हुए। वशिष्ठ हो गए गुरु। ठीक है, उसके बाद अगर द्रोणाचार्य की बात करें तो द्रोणाचार्य बहुत बड़े गुरु थे, अर्जुन के मेन गुरु थे। और एकलव्य की कहानी आप सब लोग को पता है कि एक बार जब ऐसे देख रहे थे, द्रोणाचार्य थे, अर्जुन थे, सब कोई थे, तो एकलव्य भी थे। एकलव्य बाण चला रहे थे, उनके धनुर्विद्या देख के गुरु द्रोणाचार्य बोलते हैं, बेटा तुम्हारा गुरु कौन है? तो बताते हैं, आप ही तो गुरु है हमारे। वो चौंक जाते हैं कि भाई हम कहाँ, हमने तो आपको शिक्षा ही नहीं दिया। बोले मैंने आपकी मूर्ति बना के उससे सीख लिया है। अब गुरु ने फिर गुरु दक्षिणा के रूप में दाहिना अंगूठा मांग लिया। उसके बाद आप सब लोगों को कहानी मालूम ही है कि केवल कितना एकलव्य को कितने लोग बताओ जानते हैं, केवल इतनी ही उनकी कहानी है। गुरु गुरु को एक स्टेचू मान के उनकी वो अपनी धनुर्विद्या को सीखे थे। और जब से वो गुरु दक्षिणा दे दिए तब से और वो फेमस हो गए। ठीक है, तो इस तरह गुरु द्रोणाचार्य हो गए। उसके बाद संदीपनी ऋषि की अगर हम संदीपनी गुरु की बात करें, जहाँ से कृष्ण और बलराम ने क्या किया था, शिक्षा ग्रहण किया था। गुरु दक्षिणा के रूप में संदीपनी ने एक बार मांगा था, क्या उनके पुत्र को कोई मगरमच्छ खा लिया था, ठीक है, समुद्र में। तब उन्होंने गुरु दक्षिणा के रूप में मांगा था कि हमको अपना बालक चाहिए। सोचे कृष्ण और बलराम जाते हैं और मगरमच्छ से उसको कृष्ण बेसिकली छुड़ा के लाते हैं। चाणक्य और चंद्रगुप्त की कहानियां हम सब लोग को मालूम है, कैसे चाणक्य ने चंद्रगुप्त को एक राजा बना दिया घनानंद के विरुद्ध। ठीक है, फिर उसके बाद रामदास जी गुरु, जिन्होंने जिनके लिए उनकी आज्ञा पर शेर से कौन शिवाजी लड़के आए थे। और रामकृष्ण परमहंस के बारे में आप सब लोग को मालूम है, विवेकानंद के गुरु हुआ करते थे। तो ये बहुत बहुत प्रसिद्ध प्रसिद्ध गुरु हुए। बहुत सारे गुरु हैं, कई लोगों को तो मैं नाम छूट रहा हूँ, सम्मानी लोगों का। तो ये नहीं है कि वो गुरु नहीं है और अच्छे गुरु नहीं, पर मेनली हम जिसका नाम विवेकानंद जी ने रामकृष्ण परमहंस के उसमें ही धर्म का और हिंदुत्व का सबका प्रचार प्रसार किया। तो ये गुरु है। ये गुरु पूर्णिमा में एक मैसेज मेरी तरफ से यही है आप लोगों को कि आप लोग अपने गुरु का, अपने माता पिता का और भगवान का, देवी देवताओं को गुरु मान के, जो भी मान के एक पॉजिटिव विचार समझ के इन सभी लोगों को आप हमेशा अपने दिमाग में रखें। चाहे अच्छी स्थिति हो, चाहे बेकार स्थिति हो, जिस भी मनोदशा में आप रहें, चाहे आप खुशी में रहें, दुख में रहें, तो आप इन लोगों का स्मरण जरूर करो। इन लोगों के स्मरण मात्र से ही आपके कल्याण हो जाते हैं। जैसे एक लाइन कहा गई है, हर रूठे गुरु ठौर है, हर रूठे गुरु ठौर है, गुरु रूठे नहीं ठौर। जो उधर ब्रजभाषा और बंगेलखंड बुंदेलखंड, उनको मालूम है ठौर का मतलब क्या होता है। ठौर मतलब स्थान। हरि रूठे गुरु ठौर है, गुरु रूठे नहीं ठौर। अगर भगवान रूठ जाएगा तो गुरु के पास आपका स्थान है, आप गुरु के पास जा सकते हैं। लेकिन गुरु रूठ गया तो आपको हरि के पास यानी भगवान के पास भी ठौर नहीं है, स्थान नहीं है। तो आप गुरु की इज्जत करिए। आप अपने जितने भी पुराने गुरु हैं उनका एक बार आप ध्यान कर लीजिए। जो भी जाने अनजाने, डायरेक्ट इनडायरेक्ट अच्छी शिक्षा दिए हों,
कोई गुरु ऐसा भी आजकल के ज़माने में हो जाता है, बहुत अच्छी शिक्षा नहीं देता है, फिर भी उसका धन्यवाद कहना है, कम से कम वहाँ से सीखें। तो ये गुरु की महत्व है और आप अपने पुराने गुरुओं को जब भी कभी भेंट हो, तो उनको सादर आप मिलने की कोशिश करिए। भले ही आप ज़रूरी नहीं है कि आप सफल हों, नहीं सफल हों, कि इस संसार में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है कि जो सफल है, क्योंकि सफलता का अंत बिंदु पता ही नहीं है कहाँ पे है। आप अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति आईएएस बन गया, कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री बन गया, कोई राष्ट्रपति बन गया, तो ये थोड़ी बोल सकता हम सफल है। सफल अगर होता तो उसके जीवन में कोई क्लेश नहीं होता, उसके दिमाग की स्थिति बहुत अच्छी होती है, वो एकदम शांत चित होता, सब कुछ उसको प्राप्त हो चुका है ना। तो लेकिन उसके मन में क्या है, लालच है और आगे बढ़ने की इच्छा है, दैट मीन्स वो अभी सफल नहीं हुआ है। तो सफलता लास्ट बिंदु है और वो हम लोग को किसी को भी नहीं पता है। तो इसलिए आप अपने आप को ये कभी मत बोलिए कि हम सफल हैं कि असफल हैं। तो यही अगर ये कह सकते हैं आप उसका क्राइटेरिया कि हम थोड़ा सा सफल हैं और हम कम सफल हैं। तो आप चाहे कम सफल हो, थोड़ा सफल हो, ज़्यादा सफल हो, अगर आपके गुरु मिलते हैं तो उनको आप इज्जत पूर्वक उनसे भेंट कीजिए और उनसे बातें करिए और जो उन्होंने कभी आपको ज्ञान दिया है तो उसका धन्यवाद करिए और उनसे मिलिए जुलिए। सबसे बड़ी बात यही है, आजकल हमने देखा है कि लोग मिलते नहीं है, कहीं कोई आपको टीचर भी दिख गया तो आप लोग मुंह मोड़ के भाग जाते हैं। ऐसा नहीं है, अगर आपके सामने वो व्यक्ति आ गए, आप लोग ये उम्मीद करते हैं कि वो व्यक्ति बोले अरे भाई आपसे वो बहुत बड़े हैं, आपको उन्होंने ज्ञान दिया। जब आपको इतना शर्म आ रही है तो वो तो बहुत बड़े ओहदे में है ना, तो आपको बोलना चाहिए। तो आप पहले से बोलिए, आप उनके पैर छुए तो छुए, नहीं छुए तो नमस्कार काफी है, वो लोग एकदम खुश रहते हैं। और वो मैं एक बात बताऊं कि गुरु या फिर टीचर अगर अपने पुराने स्टूडेंट को देख लेते हैं ना, उनका दिल एकदम भर जाता है खुशी से। भले ही वो कुछ, चाहे आप ज्यादा सफल ना हो, लेकिन आप हैं और आप उनके सामने दो शब्द बोल दिए, नमस्कार कर दिए, वो बहुत खुश हो जाते हैं। तो आप भी अपने गुरुओं का सम्मान करिए। गुरु वो में माता पिता सबसे बड़े हैं, तो माता पिता का सम्मान करें, माता पिता की बातों को कहना माने, ऐसा कोई काम ना करें कि उनका दिल दुखे, उनका इज्जत और रिस्पेक्ट कम हो। अगर आप बहुत ज़्यादा उनका रिस्पेक्ट बढ़ा नहीं सकते तो इतनी ताकत अपने आप में रखिए कि उनका इज्जत और ताकत और उनका रिस्पेक्ट घटाएं नहीं। बढ़ा नहीं सकते तो घटाएं जरूर नहीं, कम से कम जितना उनकी बनी है, उनने बनाया है, तो उतना तो मेंटेन रहे। यही कहना है गुरु पूर्णिमा के अवसर पर। तो एक बार फिर से आप सभी को इस पावन पर्व की शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई। आप सभी बढ़िया से रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपने स्वास्थ्य पे ध्यान दें, अपने वैचारिक शक्ति पे ध्यान दें, अध्यात्म पर ध्यान दें, अपने मन को शांत रखें। इन्हीं भावनाओं के साथ जय हिंद, जय भारत।